गोगा मैडी बाबा का जो मेला है वो कब से शुरू हो रहा है, ताज़ा अपडेट आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। अभी मेले से पहले किस तरह का वहाँ का वातावरण है, किस तरह का माहौल है, वो सारा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कितनी वहाँ पर भीड़ है तो लास्ट तक बने रहिए। और बाबा की जो जन्मभूमि है और जहाँ पे बाबा झारपीर है वहाँ दोनों ही जगह के आपको दर्शन कराएंगे। और हाँ, आप अपने यहाँ से यात्रा किस तरीके से शुरू कर सकते हैं वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों अभी हमें जो आप रोड पे देख रहे हो, हमने यहाँ पे लगाया है बाबा का दीपक। तो हमारी जो यात्रा है दिल्ली से शुरू हो गई है। दिल्ली जो है हमारी एक सीमा है, सीमा से शुरू होती है जो यात्रा है हमारी, जो गोगा मैडी की यात्रा या फिर और भी कोई हम यात्रा करते हैं तो दिल्ली से ही शुरू होती है। जैसे हम खाटू श्याम भी जाते हैं तो दिल्ली होकर ही जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देसी घी का बाबा के नाम का एक दीपक जला दिया है रोड पे साइड में, मतलब तो इसी तरीके से यात्रा बाबा की शुरू होती है। दूसरा जो दीपक हम जलाएंगे वो जलाएंगे बाबा के गाँव में जाके, यहाँ पे बाबा की जन्मभूमि है। तो इस तरीके से जब भी आप यात्रा करें गोगा मैडी बाबा की, तो आप अगर इस साइड में रहते हैं नोएडा दिल्ली गाजियाबाद में, तो दिल्ली में आपको एक दीपक जलाना पड़ेगा बाबा का नाम लेकर। और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी कि बाबा हम आपके नाम का दीपक जला रहे हैं, आपके शरण में आ रहे हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जैसे राजी खुशी आ रहे हैं वैसे ही राजी खुशी हमें अपने घर लौटाते हैं। तो यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है बाबा का नाम लेके। अगर आपके साथ 10-5 लेडीज हैं तो आप भजन कीर्तन करते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन हम 2 ही जने हैं। तो चलिए अपने बातचीत करते ही जा रहे हैं। भजन हमने एक आध गा लिया था जैसा भी हमें आता है। और हम जा रहे हैं दिल्ली के बाहर, हाईवे है उस पे जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में होके जाते तो 3 से 4 घंटे हमारे दिल्ली में ही बिगड़ जाते और बहुत ही ज्यादा लेट हो जाते। तो अभी हम 12-12:30 बजे घर से चले हैं और हमारी कोशिश है कि 6 से 7 बजे तक बाबा की जन्मभूमि पर पहुंच जाए, जहाँ पे बाबा का जन्म स्थान है। तो चलो मिलते हैं। और ये पड़ रहा है हमें पहला डिजाइन है बाकी चद्दर को नाम भैया, चद्दर को ही बना था, चील की तरह बनो, चील के डिजाइन को। तो लई यहाँ पे बाबा सादलपुर लो जी, सफर में चलते चलते काफ़ी थकान हो गई, कमर बिल्कुल अकड़ गई। तो यहाँ पे हमने छोटा सा भुट्टा ब्रेक लिया है और इसके बाद हम सीधा आपसे मिलेंगे बाबा के धाम पर, जो कि हम पहुँच गए हैं। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। तो इस तरह की यहाँ पे ऊँट वगैरह घोड़े देखने के लिए मिलेंगे ज़्यादा, काफ़ी मतलब संख्या में आपको। 10 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी कोई भी बैठो। और जो घोड़ा है वो तो बाबा की सवारी भी है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो चलो चलते हैं कुंडा पे नहाने के लिए। अरे चलो पहुँच गए अभी बाबा के गाँव में। अभी बाबा के धाम पे पहुँचे हैं और अभी जा रहे हैं बाबा के कुंडा पे नहाने के लिए। सारी सुविधा ही मिल जाओ। इधर है बाबा का कुंडा। ये जेंट्स को इधर एक करके मनाइए तो मामा ये लेडीज को। तो कुंडा पे स्नान करने के बाद हमने दूसरे वस्त्र धारण कर लिए। जो वस्त्र उतारे थे उनको अलग रख दिया और कुंडा पे ही बाबा का होता है हवन, छोटा सा हवन करना पड़ता है बाबा का। और वहीं पे बाबा को खीर का भोग लगता है। अगर आपके पास सारी व्यवस्था है खीर बनाने की, बाबा का भोग बनाने की, तो आप वहाँ पे लकड़ी चूल्हा वगैरह सब कुछ मिल जाता है किराए पे, तो बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पे खीर वगैरह यानी कि भोग वगैरह सब कुछ ये बना देते हैं। जो कुंडा के पास में बैठे रहते हैं ना प्रसाद वाले, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और ये है बाबा के मेन दर्शन यहाँ पे, जहाँ पे जन्म स्थली है बाबा की। तो अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रही थी इसलिए मैंने नहीं बनाई है, तो यहीं से आपको दर्शन करा रही हूँ। तो दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हो गए हैं। चलो इतनी अच्छी बात रही कि लेट हो गए हम, लेकिन बाबा की आरती हमें मिल गई। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, बाबा की आरती मिली है। पहली बार आए हैं तो पहली बार में आरती मिली। ये है बाबा के घोड़े। तो जब भी आप यहाँ पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो बाबा के जो घोड़े हैं उनको यादगारी के तौर पे जरूर लेके जाएं। और इस तरीके का ये प्रसाद मिलता है बाबा को
चढ़ाने के लिए। और एक पैकेट 150 का मिलता है, क्योंकि हमने 100 वाला लिया था, 50 वाला भी मिल रहा था। और यहाँ पे छोटी मोटी खाने की व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। हाँ, खा लो। तो बाबा के धाम पे सब कुछ मुझे ठीक लगा। मैं अपनी राय आपको देना चाहती हूँ। जो रास्ते हैं गाँव के वो थोड़े से ठीक नहीं है। अभी तो बारिश नहीं हो रही थी, अगर बारिश हो जाती है यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कचकच हो जाती। तो अब हम पहुँच गए हैं झारपीर बाबा वाले गाँव में, जहाँ पे झारपीर बाबा हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हमने रूम ले लिया और रूम में रात को सो गए थे हम। अभी समय हो रहा है सुबह के 3 बजे का। और 3 बजे उठ के हम जा रहे हैं यहाँ पे बाबा के कुंडा में नहाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे भी हवन होगा छोटा सा, क्योंकि बाबा का जो हवन है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि बाबा को जो भोग लगता है वो हवन के द्वारा ही लगता है। तो यहाँ पे भी आपको सारी ही सुविधा मिल जाएंगी। और जो आपने अभी देखा था, इस तरीके से बहुत लोग दंडोती दे के बाबा के आ रहे थे। तो बहुत ही असीम कृपा है लोगों की। इस तरीके से इतनी सेवा बाबा। तो ये है वो कुंडा जो मेले से पहले इस तरीके की देख लीजिए अपडेट है। कुंडा की साफ सफाई हो रही है। कुंडा में बिल्कुल पानी कम हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आप इसमें नहाएंगे घुस के तो आपके घुटने तक भी पानी नहीं आएगा नीचे। तो हम तो लोटा लेके गए थे, किनारे पे बैठ के लोटा से ही नहा थे। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे लेडीज और जेंट्स का जो ये है बाबा का कुंडा अलग अलग है कुंडा की साइड। तो ये जो घाट है जहाँ पे मैं अभी आपसे बात नहाते हैं, ये जेंट्स का है। और कुछ लेडीज भी यहीं पे नहा रही थी, यानी कि जेंट्स और लेडीज साथ में ही नहा रहे थे। तो जो नहा के घाट बने हुए हैं, चाहे लेडीज हो जेंट्स वाली पे ही नहाए, लेडीज वाली। इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ध्यान नहीं रखते तो बहुत ज्यादा गचर पचर हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और इस तरीके से गंदगी भी ज्यादा होती है। और ये है बाबा का मेन मंदिर। और हमने अभी स्नान कर लिया है और छोटा घूम के जाएंगे भी होगा बाबा का। और उसके बाद हम जाएंगे बाबा के दर्शन। पानी कमी है, ज्यादा पहली बार आई हूँ, जितनी जानकारी मिल रही है मुझे मैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हमारी मम्मी ने दे दिया बाबा का। और ये जो कुंडा है जिसमें नहाते हैं लोग, इसी कुंडा के जल से बाबा का होता है। और इसी कुंडा के जल से बाबा का जो भोग बनवाते हैं वो प्रसाद। अभी हम जा रहे हैं। ऐसी बाबा की लीला है यहाँ पे। जितनी भी हमें जानकारी मिली है, क्योंकि हम तो पहली बार आए यहाँ पे, वही आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं अभी जा रही हूँ बाबा के हवन की सामग्री लेने। यहीं पे सब कुछ मिल जाता है। और बाबा का जो प्रसाद चढ़ता है, माता काली को जो प्रसाद चढ़े वो भी यहाँ पे मिल जाता है। तो चलो हवन सामग्री लेके आते हैं और छोटा सा हवन कराते हैं। तो ये यहाँ पे हम हवन कराने के लिए आ गए हैं। इस तरीके से आपको पंडित भी यहीं पे बैठे मिल जाएंगे। तो हवन सामग्री सब कुछ मिलती है। अगर नहीं तो आप घर से भी लेके जा सकते हैं। वैसे तो हम तो घर से ही लेके गए थे। जो चीज़ें नहीं थी, जैसे कपूर भूल गए थे तो कपूर मिले। और इस तरीके से बाबा की झांकियाँ निकलती हैं। तो ये यात्री हैं, जो यात्री आते हैं जो चाट वाले जो पीले कपड़े पहन जाते हैं। इस तरीके से ये बाबा की झांकी निकल रही है, जहाँ तक मुझे मालूम है। ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं। मैं सिर्फ आपको बाबा के मेले से जो पहले का हाल है वीडियो में वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर बाबा का जो मेला है उसमें आप जा रहे हैं गोगा मेडी तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। इस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ लोग डांस करते हुए बाबा के वहाँ पे पहुँचते हैं, खुशी मनाते हैं। बड़े ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने हमें बुलाया। तो चलिए यहाँ पे हम बाबा की कढ़ाई हमें चढ़ानी है, यानी कि पकवान वाला भोग चढ़ाना है, वो भी बनवा रहे हैं। और जब तक एक झांकी आ गई थी डांस वाली तो मैंने आप लोगों के लिए ये भी रिकॉर्ड कर लिया। तो वो भी मैं बताऊँगी कि मेला कब से शुरू हो रहा है। लाइव तो बने रही। से यहाँ पे ऊँट की सवारी करने के लिए भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बड़े यहाँ पे ऊँट पे बैठने के लिए मतलब बहुत ही ललायित हो रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से बैठते हैं ऊँट की सवारी करना बच्चों को। और अभी हम लग गए हैं लाइन। हवन वगैरह हमारा सब कुछ हो गया। तो लाइन की जो सुविधा है वो मुझे सबसे बढ़िया लगी। बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई लाइन में, क्योंकि दोनों तरफ से पंखे लग रहे थे। जाली ऐसी लगा दी कोई भी कहीं से घुस नहीं सकता। बीच लाइन से लाइन थे। हमारी माता जी हैं पीछे से जो आपको कर रहे हैं। चलिए आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। मंदिर में हो सकता है कि आपको मैं दर्शन ना करा पाऊँ, ले जा पाई तो जरूर लेके।
निश्चित रूप से बाबा के दर्शन कर लीजिए। और अभी हम आ गए हैं बाबा के दर्शन करके, माता के दर्शन करके बाहर। तो यहाँ पे आपको जब भी एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप यहाँ पे जा रहे हैं बाबा के धाम पे, तो जो पैसे हैं वो सिक्के में खुला के लेके जाएँ। 10-10, 20-20 तो होते ही हैं। 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो आप जरूर लेके जाएं, यानी खरीद जो बोलते हैं, क्योंकि 1 रुपये का दान सबसे बड़ा महादान माना जाता है। और यहाँ पे आपको गरीब गुरबा मांगने वाले इतने ज़्यादा मिलेंगे, इतने ज़्यादा मिलेंगे, जिसके नसीब में वो चले जाओगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब संख्या में मिलते हैं मांगने वाले। तो 1-1 रुपया आप दान कर सकते हैं। 1 रुपये का दान तो महादान होता है। तो ये है कुंडा जिसमें अभी काम चल रहा है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है मंदिर के आसपास का हाल। ये देख लीजिए, कुंडा है पीछे। धूप निकल आई थी तो मेरी आंखों में थोड़ी सी धूप निकल आई, तो मिनट हो जाती है, तो इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया अपना, ताकि मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के दिखा पाऊँ। तो खाने पीने की जो सुविधा है बाबा के मंदिर के पास में आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। और यहाँ पे बाबा की मेहंदी लगाने के लिए भी लेडीज में बैठी रही है। हमारी मेहंदी लगवा रही है, अभी बाबा की मेहंदी लगवा रहे हैं। और माता जी ने घोड़े की, बाबा का घोड़ा बनवाया, छपवाया है, मतलब छाप देती है मेहंदी। आ जाओ, आ जाओ ना, हाथ ला लो, मेरी लग रही पहले। आ जाओ ना, मैं ना लगो। चलो, बाबा के दर्शन हो गए हैं और अब चल रहे हैं गाड़ी पे। देखते हैं, आपको मेला दिखाएंगे और उसके बाद चलेंगे घर के लिए। अभी मेला देखना बाकी है, तो लास्ट तक बने रहो। तो देखो कितना विशाल वृक्ष है। और ये बाबा के मंदिर के पास में बहुत ही बड़ा पार्क है। इतना बड़ा पार्क मैंने नहीं देखा आपसे पहले, और काफ़ी सुंदर पार्क है। अगर आप रूम वगैरह नहीं लेते हैं तो इस पार्क में आराम से रात में कपड़ा बिछा के लेट सकते हैं। और मैंने देखा था काफ़ी सारे लोग, मतलब काफ़ी भक्त थे जो यहाँ पे लेटे हुए थे, हर कोई रूम नहीं ले रहा था। तो यहीं पे कुंडा है पास में, नहाते धोते हैं, शौचालय वगैरह में है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और रील बनाने के लिए इस तरह की व्यवस्था भी की हुई है, मतलब नाच गाने की भी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी मुझे। बस जो रोड है उनकी थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी, क्योंकि बारिश होते ही उन पर खचाखच पानी भर जाएगा। और ये है बाबा का मेन द्वार जो मंदिर है। और अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। और यहाँ पे हम ले रहे हैं बाबा के घोड़े, और ऊँट भी हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। तो बाबा के घोड़े लेते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि मेला कब से शुरू हो रहा है। जहाँ पे मेला झूला वगैरह लग रहे हैं वहाँ पे हम नहीं गए थे, क्योंकि धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा, और जाम लगा हुआ था उस रोड पे बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब सावन ही चल रहा है, और भादों में होगा शुरू बाबा का मेला। तो सावन के महीने में इतनी ज़्यादा भीड़ है गाड़ियों की। और वैसे भी आज तो नौमी थी, जाड़ नौमी, तो नौमी के दिन तो वैसे भी भीड़ मिलती है ज़्यादा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मेला है बाबा का, वो शुरू हो रहा है 20 तारीख से, 20 अगस्त। तो 19 अगस्त के हैं रक्षाबंधन, और 20 अगस्त से बाबा का मेला शुरू हो रहा है। वैसे मेला तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन जो झूला चरक वगैरह है वो सब कुछ 20 तारीख से चालू हो जाएंगे। और खचाखच भीड़ रहने वाली है। अगर आपके पास छोटे बच्चे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि रात में आप सारा, मतलब जो बाबा की पूजा वगैरह सब कुछ करके चले जाएं। बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये जो बाबा की यात्रा है इसमें छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा आते हैं। जो यात्री आते हैं, जो पीले पीले कपड़े पहन के आते हैं, तो उनके साथ बच्चे आते ही आते हैं। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जो बड़े बूढ़े हैं उनको ध्यान रखना है। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है बाबा के मेले में, जितनी मैंने यहाँ पे नोटिस की है, जो मैंने जानकारी ली है। 1-2 जो पूजा वाले हैं, जो प्रसाद वाले हैं, उनसे भी मैंने बात करी थी। उन्होंने बताया कि जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, इसकी 1 गुना नहीं, इसकी कम से कम 10 गुना भीड़ मान के चलो, इतनी भीड़ होने वाली है यहाँ पे। अरे ये ठीक है मम्मी, इनसे भी हमने बात करी थी, तो इन्होंने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है अगले महीने में। तो सावन और भादों दोनों ही बाबा के मेले के लिए हैं। ये 2 महीने बाबा के मेले के लिए चलते हैं। तो बहुत लोग जो भीड़ में नहीं आना चाहते तो वो सावन में ही आते हैं। तो अब हमें लग रहा है कि हम जो बाबा का जो दर्शन करने का डिसीजन था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम सावन में ही आ गए हैं और अगले महीने बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और 1 महीना बाबा का जो मेला है वो पूरा चलता है। हाँ जी माता जी, तो आपकी यात्रा कैसी रही? हमारा जो बेटा है वो कुछ खाने पीने के लिए निकल गए। माता जी की यात्रा मंगल में रही है। भजन तो मैं यहाँ पे भजन माता के गा रहे हैं, चलो आपको भी सुना दी। बाबा बागड़ वाले, बागड़ धाम वाले बाबा पे आए हुए हैं। तो दर्शन हो गए और प्रसाद भी चढ़ा दिया, कुंडा भी नहा लिए। और बाबा का बस मेला नहीं देखा क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज्यादा। और मैया के चल रहे हैं भजन, ये देखो बाबा के आनंद में है पूरे। तो अब बस जा रहे हैं घर के लिए
और जल्दी से एडिट करके वीडियो आप तक पहुंचानी है। और रास्ते में कहीं रुकेंगे तो मिल ही लेंगे। दाल आ रही है मैया। ये मेरी सास पांत ले ले माए मेरी पकड़ के गए कभी लौटेंगे। मेरी सास पांत ले ले सास मेरी पकड़ के गए कब लौटेंगे। बाबा के दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। ये मेरी जोत जहर के लिए मेरी जर के गए कब लौटेंगे। मेरी जोत बलगी माता का भजन सुनो। के गए कब मैया ये लग रही है कि हाँ जात को आई है। हम तो अपने काले पीले ही पहन के आए। हमारा तो जामनी है। मैया को ये पी लो। कहाँ गए दोनों खाने तो गोलगप्पे के पेड़ से ही भग के दिखे। भर के जा रही है बस चेन्नई यात्री। ये देखो इतना यात्री आ रहा है, इतना यात्री आ रहा है, जगह नहीं है पैर रखने के लिए। तंदूरी रोटी है। खाना बढ़िया। खाना बढ़िया। खाना बढ़िया। लाला तुम्हारा सबका बढ़िया है। बस मेरी चाय रह रही है। पराठा दे गया पहले, चाय ना आए अब तक। चलो तो ये है होटल शेर पंजाब। तो इस पे हमने खाया है खाना, यानी कि लंच किया है। 1:30 से 2 बजे का समय हो रहा है। और चलो थोड़े से मतलब कमर भी सीधी हो गई और जिसको वॉशरूम वगैरह जाना तो वो भी चले गए, क्योंकि कई घंटे हो गए चलते चलते। अभी घर के लिए हम जा रहे हैं। और बहुत ही इस जो होटल का खाना है बहुत ही अच्छा था। और ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे खाया और मुझे अच्छा लगा, इसलिए बता रही हूँ। अगर आप इस रूट से आते हैं तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत ही खाना मतलब बहुत ही बढ़िया था। हर चीज़ थी यहाँ पे जो भी आप खाना चाहें। तो चलिए खाना तो खा लिया है और सब लोग मतलब थोड़े फ्रेशअप भी हो गए हैं, एकदम मूड बढ़िया हो गया है सबका। अब चलते हैं घर और बीच में रुकेंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। आ जाओ, जो फालतू चीज़ें हो फेंक देना। और ये देखो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है हरियाणा में, जिसका कोई जवाब नहीं। कल जब हम यहाँ से गए थे तो भी हमें यहाँ पे बारिश ही मिली थी, और अब आए हैं तो अभी भी बारिश ही मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैया तो इधर सो गई हैं। तो मैं ले रही हूँ बारिश का आनंद, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और अपने उधर इतनी बारिश नहीं हो रही है अपनी यूपी में, यानी कि नोएडा दिल्ली साइड इतनी बारिश नहीं होती है, कभी कभी, लेकिन इतनी नहीं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। पहले से पड़ रही बारिश, हम बड़े हैं बारिश। हाँ ये सावन कैसे सरसरे आ रहे हैं, कहते हैं सावन कैसे सरसरे भागवत कैसे नहीं होते। सावन तो बस यहीं पे लग रहा है कि हाँ सावन है, नहीं बाकी तो अपने इधर से सूखा ही हो रही है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बारिश का आनंद। तो यही था बाबा जहर पीर का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, कौन लोग मुझको देख रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से नारा लगाते हैं, बोलो जहर पीर बाबा की जय। क्या हो रही तेज।